हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। और अभी आप लोग को पता है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो हवा चलती है और हवा की वजह से बहुत धूल उड़ती है। और इस समय तो मतलब आप आज साफ़ करो और शाम को ही दिखेगा कि फिर से वैसे की वैसे धूल दिख रही होगी। तो बस मेरे इस कंप्यूटर टेबल पे जो है वो पूरी धूल जम गई थी, तो बस मैं उसे ही साफ़ कर रही थी। और मेरे कमरे में वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही एक कंप्यूटर टेबल है। और मैं बाकी कुछ इस कमरे में नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है मैंने कमरे में से अपने सब कुछ हटा दिया है। और ये कंप्यूटर टेबल भी काफ़ी दिनों बाद आया था, ट्रांसप्लांट के एक डेढ़ साल बाद ही आया था। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कोई भी सामान रखिए कमरे में तो बहुत धूल जमी जाती है, तो इतनी सफाई हो नहीं पाती है कि रोज़ रोज़ एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डस्टिंग कर पाओगे। घर में इतना काम रहता है, तो मैंने अपने रूम में से अधिकतर सब कुछ हटा दिया था। सिर्फ ये एक कंप्यूटर टेबल है जो बाद में आया था मेरे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, तो बस सिर्फ यही है। तो मुझे मतलब क्लीन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, बज रहे होंगे शाम के 4, हाँ 4 बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4। तो बस फिर मैंने यहाँ पे सबको चाय दे दिया था। चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी डस्टिंग, क्योंकि मुझे इस पर दिख रही थी बहुत सारी धूल। तो बस फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी सफाई। और मतलब सुबह के टाइम अब इतना मन भी नहीं करता है, तो मैं शाम को अधिकतर करती हूँ। जब थोड़ी शाम हो जाती है तो मैं बस उस समय कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह से लेके वो गंदा हो ही जाता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी क्लीनिंग। और यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर टेबल है वो साफ़ हो चुका था, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो मैं हटा दी। क्योंकि कितना भी हो, बच्चे हैं तो इधर उधर चीज़ें रख ही देते हैं, तो ये लोग इधर उधर सब टेबल पे ला के रख देती हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर मैंने अपने हिसाब से सब कुछ हटा दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पहले इन बच्चों को, मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा था, तो बस फिर मैं इन लोग को रेडी कर दूँगी पहले, फिर अपना बाकी काम करूँगी। ताकि मतलब ये लोग कहीं जाती नहीं है, घर में ही आती है पढ़ाने के लिए। लेकिन तो इन लोग के बाल खुले हुए थे, तो बस मैं ऑयल करके इन लोग के बालों में जो है वो चोटी बना दूँगी, क्योंकि खुले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बस फिर मैं यहाँ पे इन लोग की जो है वो चोटी बना रही हूँ। और मैं इन लोग के बाल जो है वो बड़े करना चाहती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे बड़े बाल। लेकिन अभी बच्चे हैं, ये लोग जो है बालों में खुद से जो है वो चोटी नहीं बना पाती हैं। तो जब सुबह स्कूल जाना होता है तो इतनी भागम भाग रहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि दोनों लोग को ड्रेसअप भी करें, फिर लंच भी रहता है, हस्बैंड का सेम टाइम पे ऑफिस भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं अधिकतर जो है बालों को कट करा देती हूँ, छोटे करा देती हूँ, ताकि सिर्फ ऐसे ही एक रबर बैंड लगा दें या एक हेयर बैंड लगा दें, तो बस उससे जो है वो बाल सही हो जाते हैं। लेकिन अभी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि मेरे बाल थोड़े से बड़े कर दीजिए, तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अभी इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही थी, थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जब ठंडियाँ रहती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी उठते भी नहीं हैं। और सर्दियों में बाल बनाने में बहुत दिक्कत होती है। एक तो ये लोग जो है बालों को जो है दिन भर खोल के रखती हैं, और ये खुले बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये लोग हमेशा चोटी बना के ही रखें, और ये लोग खुद से चोटी बना नहीं पाती हैं, इसलिए अगर खुल जाते हैं बाल तो बस फिर ये लोग ऐसे खुले ही छोड़ देती हैं। इन लोग को खुले ही बाल पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं सोचती हूँ अभी ऑयलिंग करके रखें और बालों को चोटी बना के रखें, जिससे बाल जो है वो ख़राब ना हो। तो बस फिर मैंने यहाँ पे दोनों लोग की वो जो है चोटी कर दी है, और ये लोग जो है अभी थोड़ी देर खेलेंगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो बेडशीट चेंज कर दी है। और मेरा जो बेड है वो दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे बेडशीट चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब जब भी मुझे लगाना होता है तो दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि जो मेरा ये मैट्रेस है ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो अगर मेरे बच्चे इस पर ज़रा से भी कूदने लगते हैं तो ये जो है बेडशीट ख़राब ही हो जाती है। और बच्चे हैं तो वो बिस्तर पे कूदेंगे ही कूदेंगे, तो लोग कूदती भी मतलब बहुत ज़्यादा हैं, उस पर खेलती हैं, तो इस वजह से बेडशीट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और मुझे उसे सेट करने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब चारों तरफ से तो जाने का रास्ता है नहीं, एक साइड से दीवार है, तो मतलब दिक्कत होती है। लेकिन मैं मतलब अब बच्चे हैं तो ये सब तो करेंगे ही, कूदेंगे है ही है। तो बस मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली थी। और ये जो साइड में तख़्त है इस पर मेरे हस्बैंड लेटते हैं, तो मैं इस पर की बेडशीट हटा दूँगी। और इस पर अभी मैं बेडशीट नहीं डालूँगी, मैं इस पर बेडशीट शाम को डालूँगी जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे। तो बस फिर मैंने यहाँ से जो है बेडशीट हटा दी और सारे सामान को जो है वो मैंने अरेंज कर दिया है।
और उसके बाद मेरा पूरा कमरा जो है वो साफ़ हो गया था। अब मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ झाड़ू। और अभी भी बहुत तेज़ धूप है, जबकि 5 बज गए थे, लेकिन मतलब अभी भी धूप रहती है और अंधेरा जो है वो 7 बजे तक ही होता है। और अगर आपको कहीं बाहर निकलना हो तो आप 4-5 बजे तक इतनी तेज़ धूप रहती है कि आप कहीं निकल नहीं सकते, इतनी तेज़ अभी धूप होने लगी है और साथ में गर्मियाँ भी होने लगी हैं। तो बच्चे फिर मेरे यहाँ पे खेल रहे थे और मेरा रूम जो है वो साफ़ हो गया था, तो मैं यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू। उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। और यहाँ पे बच्चों को जो है भूख लग गई थी, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो भूख भी लग गई थी बच्चों को। तो यहाँ पे वाटरमेलन रखा हुआ था, तो मैंने वही कट करके दे दिया था, क्योंकि मतलब दृष्टिक्षिता को वाटरमेलन बहुत पसंद भी है। और साथ में ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है, क्योंकि इसमें जो है पानी ज़्यादा होता है, तो ये सबसे अच्छा फ्रूट होता है। क्योंकि बच्चे पानी उतना पी नहीं पाते हैं, पर इन सब के ज़रिए जो है वो शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वो भी चली जाती है। तो इन लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा सब कर लिया था और मैं यहाँ पे धुलने लगी थी कपड़े। तो ऑफ़िस के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मैंने काफ़ी दिनों से धुले नहीं थे ऑफ़िस वाले कपड़े। वैसे मैं डेली यूज़ वाले मशीन में लगा देती हूँ, लेकिन जो ऑफ़िस वाले होते हैं वो मशीन में मैं नहीं धुलती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है धुलने लगी थी कपड़े। और मैं अधिकतर अब कपड़े जो है वो शाम को ही धुलती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह कपड़े धुल देती हूँ तो इतनी तेज़ धूप होती है कि धूप में कपड़े जलने लगते हैं। और शाम को कपड़े धुल के जो है वो मैं डाल देती हूँ, तो सुबह तक सूख जाते हैं। और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो उसे उसी समय उठा लाती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, मतलब पूरी गर्मियों में कि वो हवा, हल्की हवा से भी जो है वो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो मैं अधिकतर अब सारे कपड़े जो है वो शाम को धुलती हूँ, ताकि कपड़े ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े जो है वो धुल चुके थे और मैं छत पे आ गई थी कपड़ों को डालने के लिए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मतलब अंधेरा नहीं हुआ है। मुझे ये सब करने में जो है वो शाम के 6 बज गए थे। तो अंधेरा भी लेट होता है, 7 बज जाता है अंधेरा होते होते। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि गेहूं की बोरियां रखी हैं। मुझे अभी गेहूं भी धुलना है, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि धुल के मैं रख दूं पहले से ही। और इतनी तेज़ धूप होती है कि इस धूप में जो है वो सूख भी जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ज़्यादा गेहूँ धुल के रख दूँ, ताकि मैं मतलब फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे धुलने लगी थी गेहूँ। और अक्षिता जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बस क्योंकि वो कह रही थी मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ। और हेल्प क्या रहता है, बस मेरा काम से बिगाड़ना रहता है। लेकिन बच्चे हैं वो मानते ही नहीं है, बस पीछे पीछे आगे पीछे लगे ही रहते हैं। मैंने इतना मना किया मैंने कि नीचे चली जाओ, लेकिन ये लोग नहीं जाने के लिए तैयार हैं, बस साथ में लगी पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जा रही हैं तो कोई बात नहीं। और बच्चे हैं, कितना मना करें, मानती हैं ही नहीं। तो मैं कह दी बस मैं आपकी हेल्प करा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे धुलने लगी थी गेहूँ, और ये गेहूँ भी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ मैंने धुल के जो है इस चादर पे छान दिया है, और इससे जो है पानी निथर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जो है वो सारे जो है गेहूँ धुल गए थे। और अभी मैं इसको जो है इसी बेडशीट से जो है वो ढक के रख दूँगी, और इसका जो है पानी रात भर में निथर जाएगा, और सुबह मैं इसको जो है वो फैला दूँगी। तो ये जो है वो इतनी तेज़ धूप होती है कि उसमें वो सूख ही जाएगा 2 या 3 दिन में, क्योंकि गेहूँ ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा मतलब टाइम लगेगा इसको सूखने में, 2 या 3 दिन लग जाएंगे सूखने में। तो यहाँ पे मैंने जो है वो गेहूँ धुल लिया था। उसके बाद फिर मेरी पूरी छत गंदी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे जो है वो छत भी धुलने लगी थी। और यहाँ पे जो है अंधेरा हो गया था मुझे गेहूँ धुलते धुलते, और अभी मुझे जाके खाना भी बनाना था। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है वो गेहूँ मतलब गेहूँ धुलने के बाद छत भी धुलने लगी थी। और मैं पूरी तरह से गीली हो गई थी, क्योंकि गेहूँ धुलने में जो है वो एक तो मैंने साड़ी पहनी थी, और साड़ी जो है वो गीली हो ही जाती है मुझसे। मतलब मैं ऐसे संभाल नहीं पाती हूँ कि मतलब ये सब गेहूँ धुलूँ या कपड़े धुलूँ तो मेरी साड़ी ना गीली हो। तो मैं अपनी छत वत धुल चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पे मैंने आके अपने सारे कपड़े चेंज किए, और उसके बाद शाम का दिया जलाया, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ दाल, क्योंकि मैं बनाऊँगी दाल का दूल्हा। और आप इसे जो भी कहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो इसे दाल का दूल्हा ही कहती हूँ, जो आटे की जो है छोटे छोटे पीसेस बना के डाले जाते हैं दाल में। तो मैं यहाँ पे चढ़ाने लगी हूँ दाल। तो मैंने इसमें दाल में जो है अरहर और चने की दाल ली है। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल के मैं चढ़ा दूँगी। और जब ये दाल पक जाएगी उसके बाद ही फिर मैं इसमें दाल के दूल्हे जो बन जाएंगे आटे के, वो मैं इसमें डालूँगी।
और मुझे ये सब करने में जो है वो बहुत मतलब टाइम लग गया था और मैं इतना थक गई थी कि फिर मुझे कुछ और समझ में नहीं आया डिनर बनाने के लिए। इसलिए बस मैंने सोचा कि ये मैं सिंपल सी रेसिपी बना लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और सब लोग बहुत मन से खा लेंगे। इसके साथ कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी यहाँ पे जो है वो दाल पक गई थी और ये जो है वो मेरे दूल्हे तैयार हो गए थे। आप इसको जो भी बोलते हो, दाल बाटी, दाल चूरमा, जो भी बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो बोलती हूँ मैं वही बता रही हूँ। तो बस फिर मैं इसमें जो है कुकर में इसको डाल के एक सीटी लगा दूंगी ताकि ये पक जाए। और दाल थोड़ी सी पतली रखनी पड़ती है क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो पक गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें तड़का भी लगा दिया था, क्योंकि अगर आप दाल के दूल्हे में तड़का नहीं लगाएंगे तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सिर्फ लहसुन, मिर्ची और जीरा और हींग इतना ही तड़का लगाया था। इससे इसकी दाल भी बहुत टेस्टी लगती है और ये दूल्हे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और अच्छा लगता है। तो ये मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है अपने बच्चों को जो है वो खाना दे दिया था। तो ये लोग अभी खा लेंगी और अभी इन लोग के पापा नहीं आए हैं, वो जब आएंगे तो मैं उनको भी जो है वो खाना दे दूँगी। और इस समय जो है वो मम्मी है नहीं, वो कहीं गई हुई हैं। तो सिर्फ पापा हैं, तो मुझे सिर्फ उन्हें खाना देना है। और ये बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा और इसको क्या बोलते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी मुझे सजेशन देना हो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही और मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।